वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 अप्रैल 2021 और 11 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में होम्योपैथी के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 अप्रैल को ये वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। एक्चुअल में होम्योपैथी के जनक थे डॉक्टर क्रिश्चियन हानेमन। इन्हीं की जयंती भी होती है 10 अप्रैल को। तो इस बार इनकी 266वीं जयंती मनाई गई। तो ये भी आपको याद रखना है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और अप्रैल में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नीफर किसने लॉन्च किया है? तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्नीफर लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये मात्र 10 सेकंड में विस्फोटक का पता लगा सकता है और अगर कहीं नैनोग्राम में भी विस्फोटक रखा हुआ है तो उसका भी ये पता लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हंसडेहा गोड्डा रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने अभी वर्चुअली हंसडेहा गोड्डा रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वर्चुअली इन्होंने ग्रीन फ्लैग दिखाकर ये हंसडेहा गोड्डा रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है। हंसडेहा गोड्डा रेल लाइन ये कहां बनी है? ये झारखंड में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया? तो अभी अमेरिका की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। लक्षद्वीप के पास हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है अमेरिका ने। अच्छा, अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, और जो बाइडेन की 2 इंपोर्टेंट बुक हैं, एक है प्रॉमिस मी डैड और एक है प्रॉमिस टू कीप। अच्छा, अमेरिका ने अभी ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की थी। ओपन स्काई ट्रीटी को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और एक का नाम है युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अलीबाबा समूह पर $2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया है? तो अभी चीन ने अलीबाबा ग्रुप पर $2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए निःशुल्क 50 किलोमीटर की यात्रा की घोषणा की है? तो बिहार गवर्नमेंट ने, बिहार स्टेट गवर्नमेंट की जो बसें हैं उसमें दिव्यांगों के लिए 50 किलोमीटर की यात्रा मुफ्त कर दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसके लिए अलग से दिव्यांगों को कार्ड जारी किए जाएंगे। 50 किलोमीटर की यात्रा बिल्कुल फ्री रहेगी और इससे ज्यादा अगर कोई ट्रेवल करता है 50 किलोमीटर से ज्यादा, तो उसमें 50% की छूट दी जाएगी। ये सिर्फ दिव्यांगों के लिए है। अब बिहार गवर्नमेंट ने घोषणा की है, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व बैंक IMF की 103वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया है? तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ल्ड बैंक और IMF की 103वीं विकास समिति की बैठक में भाग लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। IMF
इसकी डेजी यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ये कहाँ की हैं? ये बल्गेरिया की हैं। और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गेता गोपीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2020 एसीएम एएम ट्यूरिंग पुरस्कार जीता है? तो अल्फ्रेड वेनो अहो ने 2020 एसीएम एएम ट्यूरिंग पुरस्कार जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे कंप्यूटिंग का नोबल कहा जाता है। एसीएम एएम ट्यूरिंग पुरस्कार को कंप्यूटिंग का नोबल कहा जाता है और ये अल्फ्रेड वेनो अहो ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में प्रत्येक 1000 गर्भवती महिलाओं में 3 HIV पॉजिटिव हैं? तो मेघालय में अभी एक रिपोर्ट आई है कि मेघालय में जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उसमें पर 1000 पर 3 HIV पॉजिटिव है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मेघालय की बात है तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनरेड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? तथागत रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग मजबूत करने की अपील की है? तो अभी अपने देश भारत और मालदीव ने आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग मजबूत करने की अपील की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मालदीव की बात है तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज को अभी नए राजस्व सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं तरुण बजाज और इन्हीं को नए राजस्व सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अगर पहली बार कोई मास्क का उल्लंघन करेगा तो उस पर 1000 रुपए का जुर्माना, और वही सेम व्यक्ति दूसरी बार उल्लंघन करता है तो उस पर 2000 रुपए का जुर्माना लेगी उड़ीसा गवर्नमेंट। ये 14 दिन का मास्क अभियान है। अब उड़ीसा की बात है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया था। इसी को उत्कल दिवस भी कहते हैं और उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। अच्छा, उड़ीसा में अभी मिशन 0F शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है। गोल्डन बीच भी उड़ीसा में है। लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल, ये उड़ीसा के इंपोर्टेंट टेम्पल हैं। उड़ीसा में भी सांस अभियान शुरू हुआ था। चैत्र यात्रा उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व या रजा पर्व ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। अभी परिश्रम पोर्टल उड़ीसा में लॉन्च किया गया था और जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा है। और उड़ीसा में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है राउरकेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज PS जोस्टर को दिया है? तो 100 करोड़ रुपए का ये गश्ती जहाज है PS जोस्टर। ये अभी अपने देश भारत ने सेशल्स को दिया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति बेबल रामकलवान के बीच एक वर्चुअल मीटिंग हुई। उसी में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स को ये 100 करोड़ रुपए का गश्ती जहाज PS जोस्टर दिया है। अच्छा, सेशल्स की कैपिटल क्या है? विक्टोरिया। और सेशल्स की करेंसी क्या है? सेशल्स रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए होम मिनिस्टर बन गए हैं दिलीप वालसे पाटिल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं दिलीप वालसे पाटिल और यही महाराष्ट्र के नए होम मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महान कवि की तपस्थली का नाम महमूदपुर से बदलकर परासौली किया गया है? तो सूरदास जी की तपस्थली है महमूदपुर, ये मथुरा में है। इसका नाम बदल के अब परासौली कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हेल्स पहल शुरू की है?
तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने लैब ऑन व्हेल्स पहल शुरू की, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में बेबो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।